राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल गई हैं। राजस्थान में अब 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को वोटिंग होगी। हालांकि मतगणना की तारीख नहीं बदली है। 3 दिसंबर को ही चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि राज्य में 23 नवंबर को होने वाली हजारों शादियों और देव उठनी एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने लेटर जारी कर कहा है कि 23 नवंबर को राज्य में बड़े पैमाने पर शादी के आयोजन है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी हैं। इसे देखते हुए कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदान का तारीख बदलने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग की डेट को बदलने का फैसला लिया है। 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, जिसे देव उठनी भी कहा जाता है। इस दिन शादी करना अच्छा माना जाता है और लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे ही शादी करते हैं। इस बार राजस्थान में देवोत्थान एकादशी के मौके पर 50,000 से अधिक शादियों का अनुमान है। यही वजह है कि मतदान की तारीख ही बदलने की मांग हो रही थी। पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। देवउठनी एकादशी और शादियों का हवाला देकर उन्होंने भी 23 से 2 दिन पहले या बाद में मतदान की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने उठ रही इस मांग को मानते हुए शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। हालांकि नतीजे की तारीख वही रहेगी और 3 दिसंबर को ही वोटों की गिनती होगी। राजस्थान चुनाव 2023 का नया शेड्यूल: 30 अक्टूबर गैजेट नोटिफिकेशन, 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख, 7 नवंबर स्क्रूटनी की तारीख, 9 नवंबर नामांकन वापस लेने की तारीख, 25 नवंबर मतदान की तारीख, 3 दिसंबर मतगणना की तारीख। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, ये तो इलेक्शन कमीशन चाहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी। उसके अंदर अगर उस दिन कोई त्योहार आ रहा हो या फिर जैसे इस 23 को सावा इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें शादियां ही शादियां हो रही थी, तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता। अलग से समय निकाल के वो शादी की तैयारी होती है, बहुत चीजें उसमें होती हैं। तो बहुत बढ़िया निर्णय है, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन को समझ आ गई। देवउठनी 11 को बहुत बड़ी तादाद में शादियां होती है राजस्थान में और 25 तारीख डेट कर दी गई, तो जनता के लिए चुनाव हो रहा, वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। वोटिंग कम हम तो करना चाहते नहीं, इसीलिए हमने भी ये सवाल उठाए थे और ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे थे और ये कहा था कि देवउठनी 11 को चुनाव नहीं कराकर आप देवउठनी 11 के बाद कराएं। इलेक्शन में डिमांड स्वीकार की गई और जनता की डिमांड को समझा, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देते हैं।